आप सबको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत के महान वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रामन, जिन्होंने रामन प्रभाव की खोज 18 फरवरी 1928 को की थी, उनकी पावन स्मृति में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बसदेई, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। सर्वप्रथम उनकी प्रतिमा पर प्राचार्य महोदया के करकमलों माल्यार्पण किया गया। विज्ञान के शिक्षकों, अन्य विद्वान शिक्षकों एवं विद्यालयीन कर्मचारियों के करकमलों पुष्प समर्पित किए गए। डॉक्टर सीवी रमन की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किए गए। इस दिवस के अवसर पर विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, मंच पर विद्यार्थियों के माध्यम से कुछ विज्ञान संबंधी प्रयोग एवं सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा विज्ञान के लिए किए गए उनके योगदान पर विस्तार पूर्वक चर्चा किए गए। भौतिकी विज्ञान के विद्वान शिक्षक ने बताया कि यह दिन समाज में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने और छात्रों को विज्ञान को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। श्री रमेश कुमार धनगुन, भौतिकी विज्ञान के विद्वान शिक्षक, श्री आशुतोष सिंह, जीव विज्ञान के व्याख्याता, श्री डी.आर. कंवर, रसायन शास्त्र के वरिष्ठ ज्ञाता, पीजीटी द्वारा इस विज्ञान दिवस के कार्यक्रम को विशेष रूप से सफल बनाने में उनका विशिष्टतम योगदान रहा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी, इस विषय पर व्यापक प्रकाश डाला गया। बताया गया कि भारत ही नहीं, संपूर्ण एशिया में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय चंद्रशेखर वेंकट रामन ही थे, जिन्हें प्रकाश संबंधी खोज के लिए इस पुरस्कार से नवाजा गया था। रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट के नाम से प्राप्त नोबेल पुरस्कार ने प्रकाश प्रकीर्णन संबंधी अद्भुत खोज से विश्व को चमत्कृत सा कर दिया था। सीमित साधनों के बीच रहकर इस भारतीय ने वैज्ञानिक पीढ़ी को एक नई दिशा दी। मात्र 12 वर्ष की अवस्था में रामन ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। वे 13 वर्ष की अवस्था में स्नातक की पढ़ाई हेतु प्रेसिडेंटी कॉलेज चले गए। 1905 में बीए प्रथम श्रेणी स्वर्ण पदक के साथ और एमए भौतिक शास्त्र के एक विषय के रूप में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। इसी वर्ष भारतीय वित्त विभाग की परीक्षा में प्रथम आकर कलकत्ता में सहायक लेखापाल के पद पर नियुक्त हुए। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें भौतिक का प्राध्यापक नियुक्त कर दिया गया। कार्यभार संभालते हुए उन्होंने विभिन्न वस्तुओं में प्रकाश के चलने का अध्ययन किया। रामन ने पाया कि प्रकाश समूह बिल्कुल सीधा नहीं चलता और उसका कुछ भाग अपना मार्ग बदलकर बिखर जाता है। वर्ष 1921 में लंदन में उनकी मुलाकात रदरफोर्ड व जे थॉमसन से हुई। उनके द्वारा किए गए प्रयोग व परिणाम वहां की रॉयल सोसाइटी की पत्रिका में छपने लगे। वापस आते समय जहाज यात्रा के दौरान उन्होंने जल के नीले रंग को देखकर यह अध्ययन कर डाला कि जल का नीलापन छाया के कारण नहीं, जल के रंग के कारण ही आ रहा है। उन्होंने अपने गहन शोध के द्वारा यह सिद्ध कर दिखाया कि प्रकाश जब ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें रेत के कण होते हैं तो वह इधर उधर बिखर जाता है, उसकी लंबाई बदल जाती है, फलस्वरूप हमें रंग दिखाई पड़ते हैं। जब यही प्रकाश तरल पदार्थ से गुजरता है तो तीव्रता और तरंग लंबाई दोनों में कमी आ जाती है। बिखरे हुए प्रकाश को उन्होंने इसी आधार पर यंत्र से नाप कर दुनिया को अवगत कराया। प्रकाश के परावर्तन संबंधी बिखराव को उन्होंने 16 मार्च 1928 को साउथ इंडियन साइंस एसोसिएशन बेंगलोर में वैज्ञानिकों के समक्ष रखा। 1930 में उनके इस अनुसंधान को समस्त विश्व ने सराहा और उन्हें इसी वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। देश विदेशों से उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। भारतवर्ष ने उन्हें भारत रत्न जैसे सर्वोत्कृष्ट सम्मान से सम्मानित किया। विज्ञान दिवस के अवसर पर
हम उन्हें सत सत नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।